Good morning, student. Today we are going to learn your first chapter. I mean, class 8 first chapter. Look, the ant and the cricket. Okay, this is your first chapter and this is a poem. The ant and the cricket. You know cricket. Cricket means झिंगुर. और इस पोएम में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी जैसा पढ़ने जा रहे हैं. मतलब यह पोएम एज लाइक शॉर्ट स्टोरी. इसमें झिंगुर के बारे में बताया गया है कि झिंगुर जो यंग होता है लेकिन बहुत आलसी होता है. आलसी इसलिए होता है क्योंकि वो काम करना बिल्कुल नहीं चाहता है. और जब स्प्रिंग का मौसम होता है, समर का मौसम होता है, तो वो टाइम पास करता है, खेलता कूदता है, नाचता गाता है. और समर के मौसम में क्या होता है कि पेड़ पौधे पे या फिर छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, सब तो होते हैं. और झिंगुर तो उसी को खाता है, तो आराम से वो खाता था उसको और इंजॉय करता था. लेकिन ठीक इसी समय एंट यानी चींटी काफ़ी मेहनती थी. और चींटी वैसे भी मेहनती होती है एक अच्छे विद्यार्थी के तरह. जैसे उसको सब कुछ चाहिए उसी प्रकार से चींटी भी काफ़ी मेहनत करती है. तो चींटी उस समय ठंड के बारे में सोच ली थी कि एक समय आएगा, बर्फ गिरेगा, जब मौसम काफ़ी ख़राब हो जाएगा तो उसमें मैं क्या खाऊंगी. तो अपना मेहनत कर रही थी, भोजन अभी से इकट्ठा कर रही थी. और उसे देख करके ये जो झिंगुर था ये तो बोलता था कि तुम तो एकदम बेकार है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं. मेरे तरह देखो, मुझे देखो, आराम से नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ. तुम बिना मतलब में मेहनत कर रही हो, तो तुम्हारे पास तो जरा सा भी दिमाग नहीं. और वो उसको मजाक उड़ाता. लेकिन चींटी को तो पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है. और तुम लोग को भी पता होगा तुम लोग क्यों पढ़ते हो. तो चींटी को तो पता ही था, इसलिए वो उसके बातों पे मतलब उसको नेगलेक्ट करते हुए अपना काम करते जा रही थी. क्योंकि उसको पता था कि जब ठंड आएगी तो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है ना. जैसे कि आप नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में टीचर भी तो हेल्प करने वाले नहीं, क्योंकि पढ़िएगा तो पास आप करिएगा. तो ठीक उसी प्रकार से चींटी को तो पता था कि फ्यूचर क्या होगा, इसलिए चींटी मेहनत करते जा रही थी. ठीक इसी प्रकार से समर, स्प्रिंग, ये सभी सीजन चला. ठंड का मौसम आया और होना क्या था वही जो अभी हम बता चुके हैं. तो वही बर्फ गिरने लगा, सभी पत्तियां मतलब तो बर्फ से ढक जाने से तो क्या बोलते हैं, डीके, यानी वो नष्ट हो ही जाएगी. कोई और झिंगुर तो वही खाता है, तो न कोई भी पत्ती दिख रहा था, न कोई भी फल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा था. उससे भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसकी. तो वो चींटी के पास गया, बोला कि मुझे कुछ अनाज उधार दे दो, और बारिश बर्फ गिर रहा है उससे बचने के लिए अपने घर में जगह दे दो. तो अब हम लोग इस पोएम जो एक शॉर्ट स्टोरी जैसा है, तो आगे देखेंगे कि क्या हुआ, क्या चींटी उसकी मदद की या नहीं की या क्या की. तो हम लोग इसका आज यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं. आप लोग अपने बुक में यहाँ सामने जरूर ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन. ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द हिंदी मीन ऑफ दिस पोएम लाइन बाय लाइन. ओके, द फर्स्ट लाइन इज a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. यानी एक सिली यानी बेवकूफाना, जो बेवकूफ जैसा करता है, मतलब उसमें मैच्योरिटी नहीं होता है, लैक ऑफ मैच्योरिटी वहां पे दिखाई देता है. तो वह जो झिंगुर था, जो सिली यंग था, मतलब बेवकूफ था, और यंग मतलब जो युवा अवस्था में था, वह पूरे समर और स्प्रिंग के महीने में, और समर और स्प्रिंग का महीना तो समर है तो वार्म तो होगा ही, यानी गर्म तो होगा ही. Accustomed to sing मतलब गाना ही गाया करता है. ठीक है. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब विंटर आ चुका था, आपको पता है विंटर आ चुका था. और कपबोर्ड क्या होता है, जैसा कि हम लोग भी भोजन रखने के लिए अलमीरा वगैरह या बहुत सारा सामान यूज करते हैं, बहुत सारा बॉक्स वगैरह अपने सुविधा अनुसार भी लोग रखते हैं, लेकिन अलमीरा उसको बोलते हैं, यानी कपबोर्ड. तो हम लोग भी वहां भोजन रखते हैं. और उसी प्रकार से क्रिकेट के घर में भी था कपबोर्ड, लेकिन उसका कपबोर्ड तो खाली था. अब क्वेश्चन बनेगा कि क्यों खाली था. क्योंकि वो पूरे समर और स्प्रिंग उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया, बस नाचते गाने में व्यस्त था. तो उसका कपबोर्ड खाली था. मतलब वो अपने घर में जाता, कपबोर्ड को देखता तो बोलता ये भी एकदम खाली. मतलब खुद से कंप्लेन नहीं होता है कभी कभी, जैसे लोग पढ़े नहीं, एग्जाम आया, कोई फेल हो गया, मैं तो फेल हो गया, बेकार है ये सब का. तो वही प्रकार से ये सोच रहा था, कपबोर्ड को देखता, बोलता ये भी खाली है, ठंड आ गया, क्या करूं मैं. मतलब गलती खुद वो किया, कंप्लेन भी कर रहा है, जैसे कि कोई दूसरा उसका ऐसा हालत का जिम्मेवार. नेक्स्ट लाइन, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. क्रम्ब
क्रम्ब का मतलब होता है टुकड़ा। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड कहने का मतलब बर्फाच्छादित, यानी जो बर्फ से घिरा हुआ है। दिखने में कितना खूबसूरत लगेगा ना, वाकई में बर्फ अच्छा लगता ही है, लेकिन अभी इसको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसके वजह से इसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। तो मतलब वो जो जगह था, वो लैंड था, सभी स्नो कवर्ड हो गया और स्नो कवर्ड होने की वजह से कोई भी भोजन का टुकड़ा, और उसका भोजन क्या था, क्या बोले आप लोग, पत्तियां, बिल्कुल वही है, पत्तियां ही है उसका भोजन, और स्नो कवर्ड होने की वजह से वो सभी नष्ट हो गए। तो मतलब उसके पास भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और यहां तक कि वो कोई फूल का पौधा भी नहीं देख सकता। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और कोई भी वृक्ष पे पत्तियां भी नहीं दिख रही थी। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब क्रिकेट बोलता है, अरे भाई मेरा क्या करूंगा मैं, क्या कहाँ रहूंगा मैं, क्या खाऊंगा, मेरा क्या होगा, ऐसा रिएक्शन दे रहा था वो। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. और अब क्या हुआ कि जब मौसम आ गया था विंटर का और बारिश भी हुई, तो बारिश के होने की वजह से ड्रिपिंग मतलब ड्रिपिंग मीन्स होता है टपकना, वेट मीन्स होता है गीला, मतलब बारिश से आपका शरीर भीग जाएगा तो पानी तो टप टप करके गिरेगा। तो ऐसा होने की वजह से उसका पूरा शरीर तो भीगा हुआ था और वो ठंड से कांप रहा था, ठंड से ठिठुर रहा था। अब ही सेट ऑफ अ माइजरली एंड, अब यह सिचुएशन देख करके, एक तो रहने के लिए जगह नहीं है और खाने के लिए कुछ नहीं है, तो सोचा चलो भाई चींटी से मदद मांग के देखते हैं, चलो चींटी के पास चलते हैं। क्या सोचा वो सोचा कि मैं चलो चींटी के पास ही चलता हूँ, कहीं कुछ मांग लूँ, कुछ मिल जाएगा तो टाइम गुजर जाएगा, फिर से समर में वही काम करूँ। तो वो चींटी के पास गया। अब देखना है कि चींटी क्या करती है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, अब देखो वो वहां पे क्या काम किया। क्रिकेट चींटी के पास गया और उसे बोला कि मुझे खुद को जीवित रखने के लिए भोजन चाहिए, घर चाहिए, तो क्या तुम ये मुझे ग्रांट यानी अनुदान करना, मतलब किसी से जब कोई चीज मिलता है तो वो ग्रांट, जैसे हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं ना काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days और 3 days, ऐसा लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं कि 2 दिन की छुट्टी दी जाए, मतलब अनुदान दी जाए जो आपके प्रिंसिपल या डायरेक्टर आपको देते हैं। तो यहाँ पे ये इससे ग्रांट यानी अनुदान मांग रहा है। क्या अनुदान मांग रहा है? भोजन चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए। और आगे क्या बोल रहा है ये, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, मतलब इसे बारिश से बचने के लिए शेल्टर, शेल्टर कहने का मतलब आवास। जैसे अभी आप लोग घर पे मेरा वीडियो देख रहे हैं ना और अच्छा भी लग रहा है आपको, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी, यानी कौन, क्रिकेट उससे बोल रहा है भाई बारिश हो रहा है, बारिश काफी तेज, मैं कहाँ जाऊँ, कृपया मुझे अपने घर में शरण दे दो। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल कहने का मतलब मुंह के भरने लायक, मुंह भरने लायक कहने का मतलब पेट भरने लायक, यानी जितना में हम खा पाए, जितना में खुद को सरवाइव कर सके, मतलब खाने लायक, मतलब जितना जरूरी है उतना मुझे ग्रेन यानी अनाज दे दो। अनाज मतलब वो जो खाता है। He wished only to borrow, और यह यहाँ पे बोल रहा है कि बस मैं भाई केवल उधार लेने वाला हूँ, समय आएगा मैं फिर चुका दूंगा ना, काहे परेशान हो रही हो। चींटी को बोल रहा है कौन, क्रिकेट। He had repaid tomorrow, और वो इसे बोल रहा है कि बस मैं केवल उधार ले रहा हूँ भाई, मैं बहुत मेहनती हूँ, आएगा तो मैं तुम्हें फिर से रीपे, मतलब तुम जो दोगी उसके बदले में मैं तुम्हें उसे रीपे कर दूंगा, यानी भुगतान कर दूंगा। जैसे कोई काम करता है तो पैसा लेता है, कोई उधार लेता है तो सामान चुकाएगा, तो यही बोल रहा है कौन, क्रिकेट बोल रहा है। अभी तक हम लोग जितना पढ़े, हम लोग अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग रुके हुए रहिए, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग का। लुक स्टूडेंट्स, आज हम लोग जितना पढ़े उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। अकस्टम्ड, इसको पढ़ेंगे अकस्टम्ड, आदत यानी अभ्यस्त। अकस्टम्ड टू सिंग आपके पोएम में यूज किया गया। गे यानी चमकीला, गे समर बोला गया है क्योंकि गर्मी का समय होता है, सूरज का प्रकाश काफी तेज होता है, यानी उसको गे समर अदरवाइज सनी भी बोलते हैं। तीसरा क्रम यानी टुकड़ा, कहने का मतलब नॉट अ क्रम टू बी फाउंड आपके पोएम में यूज किया गया, जैसा अभी मैंने पढ़ा, मतलब भोजन का एक टुकड़ा, यहाँ पे केवल टुकड़ा इसके लिए। फैमिन मतलब भोजन की कमी यानी लैक ऑफ फूड, ओके। वेट यानी गीला, जब हम लोग नहाते हैं या बारिश होता है तो हम लोग जो भीग जाते हैं वो गीला हुआ। ट्रेम्बलिंग यानी कांपना, ठंड से कांपना। तो आप लोग इस वर्ड को, ये सभी वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और इंग्लिश की कॉपी में चैप्टर सबसे पहले शुरू हुआ, आप चैप्टर का नाम देख करके इसको ध्यान से लिखिएगा। तब तक के लिए इसको पढ़िएगा, जो होमवर्क दिया गया आप लोग उसको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।